ठीक थे। MCQ नंबर 163, विच सेंटेंस इज कंपाउंड। अब यहां पर आपने देखना है, कंपाउंड सेंटेंस को समझना है। बहुत सिंपल सा, पहले आपके पास सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस आपके पास जब भी होगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। द सेकेंड थिंग, लॉजिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंस देगा, एंड मीनिंगफुल सेंस। ये आपके पास सेंटेंस की डिफिनीशन हुई। सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं दो में, अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। आपका एमसीक्यू जो आया है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से हमारे पास 5 है। डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव। और स्ट्रक्चर के लिहाज से सिंपल, कंपाउंड, complex, and the last one is compound complex sentence। अब बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही इजी होगा। अब देखिए, कभी भी स्ट्रक्चर आ जाए तो स्ट्रक्चर के लिहाज से आपने एक चीज पढ़ना होगा, दैट इज क्लॉज। क्लॉज को आप लाजमी पढ़ेंगे। अगर क्लॉज आपको नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आएगी। क्लॉज आपके पास है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें आपके पास सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट होता है। मैंने वर्ब को नहीं लिखा, बस डायरेक्टली प्रीडिकेट लिखा। अब प्रीडिकेट होता क्या है, अकेले वर्ब को भी हम प्रीडिकेट कहते हैं और वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को भी हम प्रीडिकेट कहते हैं। प्रीडिकेट वो होता है द पार्ट दैट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट, उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं, द पार्ट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट। अब क्लॉज को हम तकसीम करते हैं दो में, एक को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और दूसरे को हम डिपेंडेंट क्लॉज। दोनों में कुछ चीजें कॉमन है और वो ये है कि दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, दोनों में सब्जेक्ट वो प्रीडिकेट होंगे। फर्क ये है, ये आपको कंप्लीट मीनिंग देगा और ये वाला आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। सेकंड पॉइंट ये होगा, इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होगी एंड दिस वन स्टार्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सब्जेक्ट आपके पास कौन सा है, नाउन या प्रोनाउन। तो इन सिंपल वर्ड, इंडिपेंडेंट नाउन या प्रोनाउन से और डिपेंडेंट की शुरुआत नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई कंजंक्शन हो उससे हम शुरुआत करेंगे। अब यहां पर हमारे पास सबको देखते हैं, कभी भी सिंपल सेंटेंस आ जाए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, सिर्फ और सिर्फ। कंपाउंड क्या होगा, जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होगी और उसको कनेक्ट करने के लिए एक टर्म होगा फेन बॉयज या सेमीकोलन, फेन बॉयज या सेमीकोलन। कंप्लेक्स सेंटेंस कौन सा होगा, जिसमें डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट हो, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब यहां पर हम अपने सेंटेंस को देखते हैं, लिखा हुआ क्या है, आल्सो इट रेन। कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं कि जो पहला क्लॉज है, आया ये इंडिपेंडेंट है, मेन है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है या नन ऑफ दीज। अब डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका दूसरा नाम सबऑर्डिनेट, और इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। यहां पर आपके पास हम कंपाउंड सेंटेंस की तरफ जाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस का आसान सा ट्रिक ये है
कि आपने फेनबॉयज को देखना है या आपने सेमीकोलन को देखना है। ये एक आसान सा ट्रिक है कंपाउंड सेंटेंस। अब गिवन सेंटेंस में देखिए, पहले में आपके पास कोई फेनबॉयज है तो ये ऑप्शन आपके पास गलत। देखिए ओमिशन प्रोसेस किया करे। दूसरे में देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है शी सेइंग एंड ही डांस। अब यहां पर एंड आया है, हमारे पास एक कंपाउंड। तीसरे को देखते हैं, तीसरे में द बॉय हु वॉन इज माई फ्रेंड। अब यहां पर भी कोई फैन बॉयज नहीं है, चौथे में भी कोई फैन बॉयज नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता कौन सा है, बी ऑप्शन, जिसमें फैन बॉयज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लोज द डोर इज कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव। ये हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंस, बहुत सिंपल सा है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, प्रपोजल हो, सजेशन हो, एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या, इंपेरेटिव। अब आसान सा ट्रिक ये है, कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, आपके पास यहां पर सब्जेक्ट इज हिडन, छुपा हुआ होता है, एंड सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, सब्जेक्ट मालूम होता है। आसान सा पॉइंट, इसकी शुरुआत या तो वर्ब से होगी और या एडवर्ब से होगी। हमारे पास कभी भी आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया क्या है, सब्जेक्ट या नाउन है या प्रोनाउन, ये हमारे पास छुपा हुआ होता है, क्लियर नहीं। मैं इसको कहता हूं प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां पर मैंने यू का इस्तेमाल नहीं किया, मैं इसको कहता हूं प्लीज क्लोज द डोर। अब यहां पर यू का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, क्योंकि आपके पास इसकी शुरुआत किससे होगी, वर्ब या एडवर्ब से होगी। कभी भी आपके पास सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं होगी। अगर सब्जेक्ट से शुरुआत हुई, सपोज सब्जेक्ट से एक सेंटेंस शुरू हुआ, ये आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ताहिर प्लेस क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में देखिए ये सब्जेक्ट है या नहीं है, इसको हम डिक्लेरेटिव कहेंगे। तो आपके पास जो सेंटेंस है लिखा हुआ है क्लोज, क्लोज इज वर्ब, जब वर्ब से शुरू हुआ आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है 165, शी डेज टू द मार्केट एवरी संडे। देखिए आसान सा है, कभी भी आपके पास कोई काम रेगुलर बेस पर हो रहा हो या डेली बेस्ड हो या आपके पास हिबिचुअल हो या आपके पास कोई काम परमानेंट हो या आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ हो, याद रखिए ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेगा। कौन सा टेंस लेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट सिंपल। ब्रिटिश पीपल प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं और अमेरिकन कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। अब आसान सा पॉइंट याद रखिए, कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं, जिस तरह आपको जो है लोग सिग्नल देते हैं कि जब मैं आपको ये कहूं तो यू हैव टू वर्ड, यू हैव टू कम एंड वी हैव टू गो आउटसाइड। अब हमारे पास कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं जिसमें है ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, नेवर, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एटसेट्रा। ये हमारे पास जब भी आ जाए आपने कौन सा टेंस इस्तेमाल करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, एक एमसीक्यू आपसे वो पूछते हैं बहुत ज्यादा और आप लोग कहते कि सर आपने मुझे बताया है, सर मैंने किताब में भी ये पढ़ा है, वो चीज अमूमन हम गलत करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी इज ऑलवेज पार्किंग हर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, शाबाश, मुझे कोई बताइए सही है या गलत है, गलत है। क्यों आपने कहा गलत है, आपने एक लफ्ज को देखा, ऑलवेज लफ्ज को, लेकिन ये सेंटेंस ठीक है। अब देखिए ये टेक्निकल पॉइंट्स आपसे पूछेंगे। अब ये हमारे पास क्यों ठीक है, कभी भी आपके पास ऑलवेज लफ्ज आ जाए
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। फर्क किस तरह हम करेंगे, हमें किस तरह पता चलेगा? इंडेफिनिट तब होगा जब आपके पास पॉजिटिव सेंस हो, सेंटेंस नहीं, पॉजिटिव सेंस, और कंटिन्यूअस तब होगा जब नेगेटिव सेंस हो। अब यहां पर मैं लिखता हूं, सेंटेंस मैंने लिखा शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। अब ये मुझे बताए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। यहां पर जो मैंने सेंटेंस लिखा ये हमारे पास क्या है? आपके घर के सामने कोई गाड़ी पार्क कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। या मैं एक दूसरा कहता हूं कि ही ऑलवेज कंप्लेन्स। अब कंप्लेन्स नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे? ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग हो जाएगा। तो इस तरह के सवालात अमूमन आते हैं, बी केयरफुल। तो आपने पॉजिटिव सेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव सेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहां पर आपके पास कौन सा है? एवरी संडे आया है, इट मींस रेगुलर है। जब रेगुलर है तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स आपके पास सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब SOREH प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है दे डैश डिनर व्हेन द फोन रिंग। अब ये वाला जरा टेक्निकल सवाल है। स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने पढ़ाया है, नसीर साहब ने पढ़ाया है या किसी और टीचर ने पढ़ाया है, हम लोग इस तरह कहते हैं कि आपके पास दो स्ट्रक्चर है। अगर ये वाला पास इंडेफिनिट में है तो हम कहते हैं ये वाला पास परफेक्ट में होगा, या पास परफेक्ट बाद में आता है, पास इंडेफिनिट पहले। हम इसकी जो है वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? अमूमन ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। लेकिन यहां पर ऑप्शन सी नहीं है, यहां पर आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। क्यों ऑप्शन ए है? क्योंकि इन द मिडल ऑफ द डिनर उसके पास क्या हुआ? देखिए वो काम जारी था कि समवन कॉल्ड दैट पर्सन। तो इन द मिडल ऑफ एन एक्शन दैट वाज इन पास, वो कंटिन्यू था। जब कंटिन्यू था उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूअस, प्रोग्रेस में था ऑप्शन नंबर ए। जी सर, कोई प्रॉब्लम है? कोई सवाल आपका है? यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। आप इवन लॉजिकल रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, फिजिक्स में भी पूछ सकते हैं। फिजिक्स नहीं, सॉरी। हाँ, स्विमिंग इन द लेक इज डैश। अब यहां पर देखिए बहुत आसान सा ट्रिक हुआ। आपके पास क्या है? स्विमिंग, ING फॉर्म आया है, तो आपके पास ये जेरंड है। अब जेरंड फ्रेज क्या होता है? जेरंड प्लस सर्टेन वर्ड जब आपके पास आ जाए तो यहां पर आपके पास कौन सा हो जाएगा? जेरंड फ्रेज। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है विच सेंटेंस यूजेस अ बियर इन्फिनेटिव। बहुत सिंपल सा है। इन्फिनेटिव हमारे पास दो है। एक इन्फिनेटिव को हम कहते हैं, हमारे पास दो, इसको आसानी से हम डिस्कस करते हैं कि आपको जरा क्लियर हो जाए। देखिए, नंबर वन, इन्फिनेटिव कौन सा होता है? इन्फिनेटिव दो होते हैं। एक होता है टू इन्फिनेटिव, और जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरा होता है बियर इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव। समटाइम्स इन द एग्जाम वो आपसे जीरो इन्फिनेटिव कौन सा है? जीरो का मतलब ये होता है जब आपके पास टू नहीं होता। इसका आसान सा ट्रिक क्या है? जीरो या बियर इन्फिनेटिव या तो लेट के बाद लगता है या मॉडल ऑक्सिलरी जो आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी कौन से है? वेल, वुड, शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे हमारे पास क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब, उसको भी हम बियर इन्फिनेटिव कहते हैं, और लेट के बाद जो वर्ब आ जाए उसको भी हम इन्फिनेटिव। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? हमारे पास है बियर इन्फिनेटिव, आई वांट टू गो, तो टू आया है, ये तो हो नहीं सकता। शी डिसाइडेड टू लीव, ये भी नहीं हो सकता। ही प्लान्स टू ट्रेवल, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि टू आया है ना। और एक रह जाएगा, लेट him go now. Option number B is the correct one. Next one है no sooner dash the bell dash then the student rushed
आउट। बहुत ही सिंपल सा है, हमारे पास कौन सा हो जाएगा, कभी भी आपके पास नो सूनर आ जाए तो नो सूनर के साथ कौन सा लफ्ज लगता है, हमारे पास देन लफ्ज लगता है। अब नो सूनर जब स्टार्ट में आ जाए, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, व्हेन दीज वर्ड्स कम इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इसके डायरेक्टली बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। मैं यहां पर लिख लेता हूं, हार्डली आया या स्कार्सली आया या बियरली आया या आपके पास नो सूनर आया। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जब ये आपके पास स्टार्ट में आए, डायरेक्टली अगर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमारे पास गलत होगा। इन अल्फाज के बाद जब भी लफ्ज होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा या मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग, जो भी आप कहते हैं। कभी भी सब्जेक्ट इसके बाद डायरेक्टली नहीं आएगा अगर ये अल्फाज स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो। डोंट फॉरगेट दिस वेरी पॉइंट, स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, नो सूनर डैश, यहां पर आपके पास हेड द बेल रंग देन द स्टूडेंट। यहां पर देखिए हेड के बाद हम क्या इस्तेमाल करते, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, इफ शी डैश हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम। देखिए ये हमारे पास है पास रिग्रेट की तरफ इशारा कर रहा है, पास रिग्रेट आपके पास हो। सपोज एक बंदा है, उसने कोई एक्शन किया है पास्ट में, मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखिए आसान सा, यहां पर एक लड़का है, एक दूसरा लड़का है, अब यहां पर, और ये बेचारा खफा है। अब यहां पर झगड़ा हुआ, इस बंदे ने इसको मारा। अब ये आया, ये काम हुआ है फ्राइडे को, अब ये आया संडे के दिन, मुझे बता रहा है ये बहुत गमगीन है, मुझे बता रहा है कि उस दिन उसने मुझे मारा लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। देखिए अब मैं उसे क्या कहता हूं कि अगर हमारी जगह होता तो मैं उसको मार देता। अब यहां पर देखिए, अब वो पास रिग्रेट के बारे में बात है। तो कोई एक्शन पास में हुआ है और आप सोचते कि अगर आप उस जगह पर होते तो रिजल्ट या सरकमस्टांसेस टोटली डिफरेंट होते। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कौन सा, थर्ड कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है, इफ प्लस पास परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड के बाद हैव, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसमें आप देखें, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। लास्ट एमसीक्यू है, विच सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। देखिए अगर आप सेंटेंस को देखिए, बहुत लेंथी सेंटेंसेस है, आपने याद करना है कि कभी भी आपके पास सेंटेंस आ जाए, अगर एक मेन वर्ब है, एक मेन वर्ब, दैट मस्ट बी सिंपल सेंटेंस। अगर आपके पास दो मेन वर्ब हो जाते हैं तो हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। आपके पास एक मेन वर्ब, पहले आप इस सेंटेंस में मेन वर्ब को फाइंड आउट करें। हमारे पास है, द एग्जॉस्टेड बट डिटर्मिन्ड एथलीट हैविंग ट्रेन फॉर मंथ फाइनली क्रॉस, एक वर्ब है यहां पर क्रॉस। दूसरे में देखें, द एथलीट ट्रेन, एक वर्ब हुआ, एंड ही फाइनली क्रॉस, दो वर्ब हुए, ये तो खत्म। ऑप्शन नंबर सी में देखें, बिकॉज ही ट्रेन, एक वर्ब हुआ, द एथलीट क्रॉस, दूसरा वर्ब, ये भी गलत। द एथलीट ट्रेन फॉर मंथ, ही क्रॉस, यहां पर भी तो एक मेन वर्ब है हमारे पास। आल्सो इट सीम्स कि ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लेंथी सेंटेंस है, लेकिन यहां पर आपके पास फ्रेजेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, यहां पर सिर्फ एक मेन वर्ब है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन।